बाराबंकी के सरकारी विद्यालय में लंच टाइम के दौरान अद्भुत क्लास चलती है, जिसमें बच्चों को नहीं बल्कि गांव की निरक्षर महिलाओं को और पुरुषों को पढ़ाया लिखाया जा रहा है। यहाँ स्कूल के शिक्षकों के प्रयासों का असर बच्चों के साथ ही गांव में बड़ों पर भी पड़ा। शिक्षकों ने अंगूठा से अक्षर नाम से एक अभियान शुरू किया। शिक्षकों के इस अभियान का मकसद छात्रों के अशिक्षित अभिभावकों को पढ़ने और लिखने के तरीके सिखाने और बाकी ग्रामीणों को भी प्रोत्साहित करना था। इस अभियान को स्कूल समय के बाद या लंच ब्रेक के दौरान चलाया जाने लगा। धीरे धीरे शिक्षकों का यह प्रयास जब सफल होने लगा तो फिर क्या था, उनकी इस पहल से गांव के बाकी लोग जुड़ने लगे। आज गांव की अच्छी खासी संख्या साक्षर है। अंगूठे से अक्षर नाम का यह अभियान बाराबंकी जिले के सिंगरौली गौसपुर ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय गहरेला में चल रहा। अभियान के तहत लग रही कक्षाओं में गांव की महिला और पुरुष कॉपी कलम लेकर अक्षरों का ज्ञान ले रहे। इसमें कोई 30 या कोई 50 वर्ष का है। कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने जीवन में पहली बार अपने हाथों में कलम पकड़ी है। दादी क्या नाम है? नाम लिखे पहले नहीं आवत रहा है? नहीं सर, पहले नहीं आता रहा। कैसे सीखे? सर जी बताइन तो सिखाई लागे नहीं। कब से आवत हो स्कूल? अरे स्कूल तो भाई दिन से ही थे, लेकिन नाम से लिखाई सिखाई लागे ना सर जी बतावे लग दब से। तो कैसे मतलब नाम जैसे पहले नहीं आवता लिखे का एकदम, सर जी कैसे सिखाएं, क्या बताएं? अरे सर जी बहुत बताइन, हाथ पकड़ पकड़ जैसे बच्चन को बताओ तो ऐसे हमको बताइन है, तब सिखाई लागे। तो पढ़ना लिखना कितना जरूरी है? अरे सर जी नाम लिखा मालूम हो जाए, बस जान लो सब मालूम है। और जैसे नाम लिख ले हो तो और आगे पढ़ियो। हाँ, और जो पढ़ाई है तो और पढ़बे। पढ़ाई जरूरी है और का है? पढ़ाई तो जरूरी है ही है। अच्छा, पढ़ाई कोई उम्र तो होत नहीं है, जब मन होता पढ़। अरे जब मन हो तब पढ़ो, और का उम्र कौन हो, पढ़ाई के उम्र ढूंढे जात। और गांव में लोगों का बताइयो क्या है पढ़ाई आके? हाँ बताइए, कहे ना सबसे कहबे कि चलो पढ़ाओ पढ़ाई। क्या नाम है दादी? सरना। यहाँ नाम लिखना पहले नहीं आवत रहा, कैसे नाम लिखना हुआ? मास्टर सिखाए। हाँ, कैसे सिखाए? कैसे सिखाए? कलम देन, पेन देन, बताई लेके अच्छा। तो यहाँ कब से आवत हो? होएगा भाई 5 महीना साल खड़ा होएगा भाई। तो पहले कुछ नहीं लिख पाओ तो कैसे धीरे धीरे सीखो? कैसे यही सीखे? हमारे कहा स्कूल रहा पहले जमाने में। अब 10वीं। अब नाम बिल्कुल लिख लेते हो? हाँ लिख ले। मास्टर जी कैसे सिखाए? इनको कहा कहीं न बुलाइन है, कैसे आए? हाँ बुलाए, तब आए, तब लिखे, पेन देन, कापी देन, पेन लिखो, लिखे लगे। तब अच्छा हुआ है? अच्छा हुआ। घर में बाकी सब लिख लेते रहे तो आप नहीं लिख पाओ तो अच्छा नहीं लगता है ना? पहले नहीं अच्छा पहले जमाने कोई पढ़ा रहा है तो, और कभी स्कूल ला रहा तो घर घर स्कूल, मीटर मीटर भरे स्कूल, जैसे पानी लग है। मास्टर जी अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। सब गांव में लोग कितने लोग लिखे लगे नाम आपकी तरह? और 10-20 जिले सब कोई बंद कर दें। अब सब लिखे लगे हैं। अब आओ ला तो दिन आओ, तो दिन आओ। तब बैंक जाते हो तो पैसा कैसे निकालो? लिख के क्या अंगूठा लगा के? पहले तो अंगूठा लगा निकाल रहे। अब निकाल पाए लिख के। कल ही निकालो। अब अच्छा लगा था का नाम लिख ले तो? हाँ लिख ले। खुशी होता है? हाँ खुशी होता है। मैं अश्मित गुप्ता। यहाँ सब लोगों के साथ मदद करते हैं, कैसे शुरू की है पहले आप लोगों ने गाँव में? पहले हम और माननीय मनीष बैसवार सर जी दोनों लोग एक साथ ही ये मनगणना करते थे कि इन बच्चों को पढ़ना चाहिए, साथ में इनके माता पिताओं को भी हर चीज़ आना ज़रूरी है। कदाचित आगे इन लोगों को किसी भी अगर क्षेत्र में अगर कोई सफलता प्राप्त करनी होगी तो सिग्नेचर तथा अन्य चीज़ें भी आना ज़रूरी है। और ये जो सिग्नेचर है बहुत ज़रूरी है, अंगूठा लगाना ये प्रथा हमारी नहीं है, सशक्त होना ज़रूरी है। और हम पहले घर घर जाते थे, लोगों से बोलते थे अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो आपको भी पढ़ना ज़रूरी है। आप अगर मतलब शिक्षित नहीं है तो आपको शिक्षित होना ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाकर इस युग में शिक्षित होना ही एक स्वाभाविक रूप है। यहाँ जो लोग आ रही हैं इन लोगों को नाम लिखने में कैसे सिखाया? सर लोगों ने कितना सहयोग किया? सर माननीय मनीष बैसवार सर जी जो हैं स्कूल के अध्यापक, वो सबकी मदद करने में व्याकुल रहते हैं। और तथा पहले हम लोग जाते थे लोगों के घर उनको बताने के लिए, अब बिना बोले ही लोग आ जाते हैं जिनको अपनी सशक्ताएं ज़रूरी लगती हैं। कितना बदलाव आया गाँव में इस पहल से? पहले से अधिक बदलाव आ चुका है, क्योंकि लोगों को अब संभावना पूरी लगने लगी है कि हम भी पढ़ सकते हैं और हर चीज़ के लिए व्याकुल हो गए हैं।
क्या नाम है आपका, क्या पद है यहाँ पर? जी, मेरा नाम राजकुमार दुबे है और मैं यहाँ सहायक अध्यापक पद पे कार्यरत हूँ। जब आपने नौकरी की शुरुआत की होगी तो बच्चों को पढ़ाने का सोचा होगा, जी। कैसे दिमाग में आया आप लोगों के कि अभिभावकों को कोई पढ़ाना जरूरी है? हाँ, नियुक्ति बेशक बच्चों को भी पढ़ाने के लिए हुई थी। शुरुआत में 2018 में मैं यहाँ आया था, तो जब साइन वाइन करने की बात होती थी, जब किसी चीज़ के लिए हम लोग गार्जियन को बुलाते थे और बोलते थे कि यहाँ साइन करनी है आपको, तो हमें उसको पहले तो पढ़ के बताना पड़ता था, ऊपर से उसके बाद भी वो लिख नहीं पाते थे। तो अक्सर लोग अंगूठा ही लगाते थे, वो बहुत ऑड लगता था। तो शुरुआत में मीटिंग्स में हमने और सर ने बात करी लोगों से, तो हम लोगों को लगा कि लोग पढ़ना चाहते हैं, उनको मौका नहीं मिल रहा, उनको कोई साथ नहीं मिल रहा जिससे वो सीख सकें। तो हम लोगों ने ही अपने स्कूल में शुरुआत की कि जो भी हमारे पास खाली टाइम हो या उनके पास जो भी खाली टाइम हो, उसको हम यूटिलाइज़ करके उनको कुछ सिखा सकें। शुरुआत हुई थी नाम लिखने से कि लोग साक्षर हो जाएं, इतना हो जाए कि कम से कम अपनी हस्ताक्षर कर लें, और धीरे धीरे ये शुरुआत हुई और लोग जुड़ते गए और अच्छी खासी संख्या में लोग आने लगे हमारे पास। कितना बदलाव गाँव में देखने को मिल रहा है आप लोग के टाइम से? जी, शुरुआत में बहुत दिक्कतें थी, लोग आते नहीं थे पहली बात तो, और दिक्कत क्या, परिवेश ऐसा है कि उनके पास घर के भी काम हैं, खासकर महिलाओं के पास पूरी घर की जिम्मेदारी, और साथ में गांव में खेती की भी जिम्मेदारी पुरुषों के साथ महिलाओं के पास भी होती है। तो मेन दिक्कत थी समय नहीं था उनके पास। फिर बात करी गई तो उन्होंने कुछ मैनेज किया, कुछ हमने मैनेज किया, तो आने लगे लोग। 2-4 से शुरू हुआ, फिर एक दूसरे से ही प्रेरित होकर ज़्यादा लोग आने लगे। और पहले ज़्यादा मेहनत हम लोग को ही करनी होती थी, अब तो क्योंकि कुछ संख्या हो गई हमारे पास जो सीख चुके हैं, तो वो आपस में भी सीख लेते हैं, एक दूसरे को बताते हैं, एक दूसरे को हाथ पकड़ के उनको लिखना, अक्षर बनाना। तो हमारे लिए थोड़ी सी और आसानी हो गई कि अब जब समाज भी इस चीज़ में जुड़ चुका है तो मेहनत हमको कम करनी पड़ती है, समाज ही समाज को सिखा रहा है। क्या संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को जो अभी भी मतलब आपके उसमें नहीं आ सके हैं और उनको बुलाना है स्कूल? जी बिल्कुल, मेरा उनसे यही कहना है कि अगर आपके आसपास कहीं भी, आप हमारे यहाँ हो या कहीं भी हो, अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो साक्षर है और वो आपकी मदद कर सकता है, तो आप बिल्कुल बेझिझक आप उससे खुद से आगे बढ़ के मदद मांगिए। उससे कहिए कि मुझे कुछ सीखना है, मुझे लिखना पढ़ना सिखा दीजिए, मुझे नाम लिखना सिखा दीजिए। और आप बिल्कुल ये अंगूठा लगाने वाला सिस्टम बंद करिए। बैंक जाइए या जहाँ भी मौका मिले तो आप, मैंने देखा है कुछ तो गाँव में पढ़े लिखे लोग हैं जो नाम लिख लेते हैं, उसके बाद भी जल्दीबाजी के चक्कर में वो नाम ना लिख के अंगूठा लगाना प्रेफर करते हैं कि उससे जल्दी हो जाएगा, कौन लिखे। तो आप बिल्कुल अंगूठा लगाने वाली आदत बदलिए पहले तो, और एक दूसरे को प्रेरित करते हुए कोशिश करिए कि नाम लिखना आ जाए आपको। मतलब उसको कैसे फेस किया आपने? जी, समस्या सबसे बड़ी ये आई थी सबसे पहले कि हेजिटेशन एक बहुत बड़ी समस्या हम लोगों को दिखी कि महिलाएं घर से निकलना नहीं चाहती हैं, विद्यालय आना नहीं चाहती हैं। एक झिझक है उनके अंदर कि अरे सर जी ठीक है, चल जा रही है, अंगूठा लगा के चल जाइए। तो वो झिझक उनको दूर करना और उनको जागरूक करने के लिए हम दोनों ने काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, उनको बताना पड़ा, समझाना पड़ा, और गांव के जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका सहयोग लिया और उनके घर वालों को, उनके बच्चों से ही उनको प्रेरित कराया। बच्चे ही उनको शुरू में लेकर के आते थे और बच्चों के साथ ही बैठा करके लंच टाइम में हम लोगों ने शुरू किया था, और धीरे धीरे ये झिझक लोगों की दूर हो गई और इस मुहिम में और भी लोग जुड़ते चले गए हमारे साथ। क्या टाइम सेट किया है आपने और लंच में कैसे लोग बुलाते हैं? लंच टाइम ही है हम लोगों के पास, ऐसा टाइम है जो फ्री होता है। बच्चे खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद थोड़ी देर खेलते हैं, तो वो हमारे पास समय मिलता है हमको आधा पौन घंटे का। उस दौरान हम लोग भावकों को बोल देते हैं कि आप लोग जो है खाना पीना बना करके अपना इतने बजे, क्योंकि लंच टाइम हमारा सत्र के अकॉर्डिंग बदलता रहता है, तो जैसे 6 महीना जो सत्र चलता है उसके अकॉर्डिंग बता दिया जाता है कि इतने बजे आप लंच करके अपना खाना वाना बना के लंच टाइम में आ जाइएगा। करीब 1 साल हो रहा है, कितना बदलाव आया गाँव में इसका? काफ़ी बदलाव आया है, क्योंकि मेरी जानकारी में कम से कम 8-10 महिलाएं थीं जो बिल्कुल दस्तखत करना, साइन करना नहीं जानती थीं, वो अब अपना साइन भी करने लगी हैं। कुछ महिलाएं तो कुछ और भी उससे ज़्यादा भी पढ़ने लगी हैं, और एक लग उनके अंदर पैदा हुई है पढ़ाई के प्रति, और पढ़ने का उनकी इच्छा भी है। तो हम लोग प्रयासरत हैं कि जितना हम लोग लंच टाइम का सदुपयोग कर सकते हैं वो हम लोग करते हैं।